ऐसे ही मंदिर में से निकले, एकदम आवाज आई धना धना धन की। कहने लगे कि आवाज आने लगी कि भाई कुछ बंदे आ गए, उन्होंने घेर लिया है। देखा तो वहां से कम 1000-1500 की एकदम तादाद में कोई पत्थर ले रहा था, पता नहीं छोटी छोटी बोतलें थी उनके अंदर क्या था, और उनको फेंकते थे। उनको जब भी फेंकते थे वहीं उसी गाड़ी में हाथ लग जाती थी। 2-3 गाड़ियों में तो ऐसा हालात हुआ जिसमें बच्चे और महिला थी और गाड़ियों को फूंक दिया गया, और कुछ महिलाओं को पकड़ के वो बाजरे के अंदर गैस कर लेते गए। कुछ महिलाओं को जैसे भी जो आदमी को महिला दिखी तो उन्होंने पर्दे के पीछे छुपा दिया, मंदिर में छुपा दिया और अपनी जान बचाई, जिसकी वजह से इतना बड़ा था। ऊपर देखा तो वहां से भी धनाधन गोलियां चल रही थी और निरे सर ही सर दिखाई दे रहे थे, उनके सर पर टोपियां थी और छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग उनके साथ थे। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर पकड़ा रहे थे और वो पत्थर फेंके जा रहे थे। हमारे सामने कम से कम 15-20 गाड़ियां फूंक गई। हम तो भगवान शिव महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं जो कि हम वहां से बचकर निकले आए। और एक बंदे के वहां गोली लगी हुई थी पैर के अंदर, वो तड़प रहा था, हमारे आदमियों ने उसको बचाया और फिर उसको अस्पताल में भेजा। ये नहीं पता कि वो बंदा बचा या नहीं बचा, लेकिन हम बार बार जाएंगे शिव मंदिर में, बार बार जाएंगे और सरकार को हम जगाना चाहते हैं। जब अपने हिंदुस्तान में हिंदू मर रहा है तो पाकिस्तान में उन हिंदुओं की क्या हालत होगी। आज भी आप नहीं जागोगे तो कब जागेगे? हिंदुस्तानियों, तुम्हें जागना पड़ेगा और अपने भारत देश को बचाना पड़ेगा। इन मुसलमानों को यहाँ से भगाओ पाकिस्तान में और वहाँ से अपने हिंदुओं को लाओ और हमारी जान को बचाओ। जिन्होंने दंगा किया उन दंगाइयों को तो भगाना चाहिए। दंगाइयों को भगाओ और उनको पकड़ो, अरेस्ट करो, उनको काला पानी पहुंचाओ। यहाँ रखते ही क्यों हो? वे हमारा ही माल खाते हैं, हमें पर ही हलाल करते हैं। ऐसे मार देते हैं जैसे कीड़ी मकोड़ी मार दी। और हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है। मेरे फरकनगर में 2 बच्चे जो हमारे साथ मंदिर में थे, उन बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लिया, जबकि फरकनगर में कोई दंगा ही नहीं हुआ। और बार बार हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन एसीपी और एसओजी ने बिल्कुल भी हमारी नहीं सुनी। आपका ये कहना है कि जो हिंदू वहां गया ही नहीं था उसको गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं, जो बच्चे हमारे साथ वहाँ उस यात्रा में थे, हाँ। उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया फरकनगर थाने के अंदर। मतलब जबकि उन्होंने आपको बचाया है, है। उनको पुरस्कार देना चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए था। उनको दंगा ही नहीं किया जी, हमारे फरकनगर में दंगा ही नहीं हुआ। और हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, लेकिन एसएचओ ने हमारी एक नहीं सुनी और आज उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, आपके अधिकारी आपको क्या बता रहे हमको पता नहीं है, लेकिन ये कार्यकर्ता, एक भक्त, शिव भक्त, प्रत्यक्ष वहां पर ये सभी लोग पीड़ित थे, ये फंसे हुए थे। ये बता रहे कि आपकी पुलिस उन हिंदू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है दंगे में जो वहां थे ही नहीं, जहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको पुरस्कार देना चाहिए था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनकी आप बीती सुनिए, ये सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आशा करते हैं कि एक्शन होगा। आप वहां पर थी और आपने कई लोगों को आपके सामने मरते हुए भी देखा होगा। देखा जी, गाड़ियों में घेर के बच्चों को, महिलाओं को जला दिया। मतलब जो गाड़ियां जली उसके अंदर लोग थे? हाँ जी, और गाड़ियां लगातार ऐसे जलती हुई चली गई जैसे फूल झड़ियां जलती हुई चली जाती हैं। और इतने ज्यादा बंदे थे वहां पर, कुछ तादाद में पुलिस थी, वो पुलिस कितनी बचाए? वहां ऊपर से कम ही हजारों गोलियां धनाधन आ रही थी। हमारी पुलिस, एक वो महिला पुलिस थी, उसने बेचारी ने बहुत मेहनत की और लोगों को बचाया। लेकिन जब लगी जनता मर लेगी उसके बाद भेजकर ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हम भाई पुलिस भेज रहे हैं। वहां पर मिलिट्री का शासन होना चाहिए ताकि ये हिंदू बच सके। 6 घंटे बाद पहुंची है, इतने 6 घंटे में तो हिंदुओं को आज भी बंद कर रहे हैं और मुसलमानों को इतनी छूट दी जा रही है कि तुम कितनी सरेआम कत्ल कर दो।